हर साल नया होता है लेकिन हम वहीं क्यों रह जाते हैं। आज की ये जो टॉपिक है सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरी हर एक उस ऑडियंस के लिए है जो अपनी लाइफ को कल से थोड़ा और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहती है। उम्र कुछ भी हो, ओहदा कुछ भी हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, लेकिन मन में एक छोटा सा इरादा है कि अपने आज को कल से बेहतर बनाऊंगी। कितनी बार हमने खुद से कहा इस साल मैं खुद को बदलूंगी, लेकिन साल के अंत में वही थकान, वही सोच। नया साल आता है लेकिन हम वही पुरानी आदतों को साथ लेके आ जाते हैं। मेरा एक सवाल खुद से है कि साल एक नया होता है लेकिन हम फिर भी वहीं क्यों रह जाते हैं। आज मैं इस सवाल पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका और मेरा नहीं बल्कि ये सब हम सबका ही है। हम नए साल का इंतज़ार करते हैं कि जैसे कोई जादू होने वाला हो। खुद से बहुत सारे वादे कर लेते हैं लेकिन साल के अंत में जब कुछ नहीं बदलता है तो हम खुद से नाराज़ होने लगते हैं। डिस्कस करेंगे कि साल भर की कंटेस्टी कैसे बुलाई जाए। खुद को बदलने के बारे में सोचा है तो उस पर अमल कैसे किया जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सब एग्री करेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बदलाव के बारे में सोचते हैं, उसे करने की कोशिश नहीं करते हैं। सोचना बहुत आसान होता है लेकिन किसी भी काम को करने में मेहनत लगती है। स्टेप 1 विल पावर पे नहीं, सिस्टम पर भरोसा रखो। इन सारे पॉइंट्स को मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है। ये सारी चीज़ें काम करती है। जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो खुद से कहते हैं थोड़ी देर बाद करूँगी, अभी नहीं, कल से पक्का करूँगी। यदि हम अपने काम को विल पावर पे छोड़ दें तो हमारा विल पावर हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन हमारा काम करने का मन करता है तो किसी दिन हमारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल आसान शब्दों में बताती हूँ कि किसी काम के बारे में हम सोचते हैं इस साल मैं इसे अच्छे तरीके से करूँगी, मॉर्निंग वॉक करूँगी, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, सिलाई सीख लूँगी, मीठा छोड़ दूँगी। 1-2 दिन विल पावर बहुत ही हाई रहेगा, उस काम को करने की इच्छा भी रहेगी, लेकिन हर रोज़ हमारा विल पावर हाई नहीं रहेगा। किसी भी काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहेगी। विल पावर हर दिन सेम नहीं रहता लेकिन हर हाल में, हर दिन में हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखें कि हम काम को आधे घंटे करेंगे, 1 घंटे करेंगे, 5 मिनट करेंगे। हर हाल में हमारी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। हमारा जब मूड नहीं होता, जैसे कि प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम देती हूँ, मैं रियल लाइफ में इसी तरीके से फ़ॉलो करती हूँ। आप सभी को पता है कि चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने अपने सिस्टम बना रखा है। मैंने मतलब क्यूटी का स्कूल जाना, उसको बाय करने के बाद, दरवाज़ा लॉक करने के बाद सीधे योगा मैट डाल देती हूँ ज़मीन पर और एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। जिस दिन मेरा हाई पावर में मतलब विल पावर लो रहता है, उस दिन मेरी एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती, तो मैं उस दिन सिर्फ 5 मिनट बैठ तो जाती ही हूँ, रिलैक्स फील करती हूँ। और फिर 5 मिनट बाद है ना मेरा हाई पावर यानी बहुत ही हाई हो जाता है और फिर मैं करती हूँ, वो काम पूरा ही करती हूँ। जैसे मैं कभी ससुराल जाती हूँ, वहाँ पर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, तो नॉर्मल लाइफ है तो चीज़ें छूटेगी, लेकिन इसे कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करना उतना ही ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर वॉक करना है तो आपको शूज़ को बेड के पास रखिए और सुबह उठने के साथ ही फ्रेश हो जाइए। खुद को ज़्यादा सोचने समझने का मौका मत दीजिए और सीधे शूज़ पहनकर बाहर निकल जाइए एक्सरसाइज के लिए और खुद को फिट रखिए डेली रूटीन के हिसाब से। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि हम कहते हैं रोज़ 1 घंटे का वॉक करूँगी, रोज़ 1 घंटे मेडिटेशन करूँगी, रोज़ 2 घंटे खुद के लिए निकालूँगी। मतलब किसी भी फील्ड में जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें हम अपने गोल को बहुत बड़ा कर देते हैं। बहुत बड़ा गोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का काम आपको साल भर का रिजल्ट दे देता है। अपनी लाइफ को सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। रोज़ 5 मिनट का वॉक, रोज़ 3 मिनट की लाइन खुद के लिए लिखना, रोज़ एक पॉजिटिव बात खुद को यानी बताना, अपने आप से बात करना। बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ
हर नया साल आता है फिर भी हम वहीं क्यों रह जाते हैं, खुद को बदल क्यों नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की चेंजिंग लाने के लिए परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि प्रेजेंट रहने की ज़रूरत होती है। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं, यदि हम बीच में 1 से 2 दिन छूट जाते हैं तो अब हम सोचने लगते हैं अब क्या फ़ायदा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि एक दिन छूट जाए, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि 1-2 दिन छूट जाने के बाद भी वापस आ जाना। नेक्स्ट स्टेप है कि खुद की आइडेंटिटी बनाओ। हम कहते हैं हम मैं लेज़ी हूँ, मुझसे नहीं हो पाता, आज तक मैंने जिस भी काम को शुरू किया वो बीच में ही छोड़ देती हूँ। खुद की आइडेंटिटी को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम खुद से जैसी बातें करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। मैं लेज़ी हूँ की जगह मैं वो औरत हूँ जो हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम हमारी पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदलने लगती है। नेक्स्ट रूल जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी वाली औरत हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। कोई काम मुझसे छूट भी जाता है तो मैं उसे फिर से शुरू कर देती हूँ। भले ही उसकी शुरुआत बहुत ही छोटी रखती हूँ, लेकिन शुरू ज़रूर करती हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला है 365 डे कंटेस्टी के साथ काम करने का फार्मूला। छोटा करो लेकिन काम उतना करो जो आज हो सकता है। कल का काम कल के लिए छोड़ दो, सिर्फ 5 मिनट काम करना शुरू कर दो। हमारी यही छोटी छोटी सी आदतें पूरे साल को बदल देती है। फिर से एक नया साल आएगा, लेकिन उस नए साल में हम खुद को प्राउड के संग कह सकते हैं कि दिन बदला, महीने बदले, साल बदल गया। और अपनी छोटी छोटी कंसिस्टेंसी के साथ, छोटी छोटी आदतों के साथ आज मैंने खुद को भी बदल डाला। क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ़ाइनल टिप्स देना चाहती हूँ, और वो फ़ाइनल टिप्स ये है गाइस कि आप किसी भी काम में आप हाइपर ना हो, यानी जो भी काम कर रहे हैं आप बिल्कुल रिलैक्स फील होके करिए। भले ही वो घर का काम है, मतलब अगर आपका छोटा सा घर का काम भी है, मतलब माय मीन्स यानी ना, अगर झाड़ू पोछा भी जैसे लगाना है आपको तो बिल्कुल है ना रिलैक्स फील होके अच्छा सा सॉन्ग लगा के, टीवी में आप सॉन्ग लगाइए और करते सुनते सुनते काम करिए, और थोड़ा सा बीच बीच में एंजॉय भी करती रहिए। जैसे कि मैं ना अभी बालकनी में खड़ी हो चुकी हूँ और हमारी बालकनी में चिड़िया वगैरह भी आ गई है गाइस। एक मतलब है ना उधर की साइड जो हमारा है ना मतलब एक जगह बालकनी में एक साइड तो है ना चिड़िया ने अंडे दे दिए थे, और ये देखिए इधर भी चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा हैगा, और बनाने की कोशिश तैयारी चल रही है, ने बनाया तो है नहीं। और फाइनली मैं अपना डेली रूटीन का जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए, और ये क्यूटी आ चुकी है, और ये थोड़ी सी बीच में बातचीत हमारी हो रही है। तो फाइनली मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो मतलब ऑडियंस को तो नहीं, लेकिन है ना हमारी जो गृहिणी है, जो घर के काम-काज के लिए बहुत ही 1-2 दिन में अपना कुछ भी काम करना लगती है, तो वो छूट जाता है। तो उसके लिए ये बात बोलना चाहूँगी कि काम 1-2 दिन अगर छूट भी जा रहा है तो आप उसमें बिल्कुल हाइपर ना होएँ कि सेकंड डे आपको बहुत ही हाइपर होना है। बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करके आप धीरे से काम कर सकते हैं, और अपने काम को भी एन्जॉय करते-करते कर सकते हैं गाइज़, और बहुत ही अच्छा यानी आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो 2026 आने वाला है, और आप अपने आप को इन छोटे-छोटे कामों के कारण ही बदल सकते हैं। अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, और मैं भी बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ मेंटेन करना सीख गई हूँ। पहले मैं भी है ना बहुत ही हाइपर हो जाती थी हर छोटे-बड़े कामों के लिए, लेकिन अब मैंने ऐसा देख लिया है कि है ना मतलब मैंने भी मोटिवेशनल वीडियो देख के मैंने भी यही सीखा है कि है ना हर काम को अपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो छोटा सा काम हो अपने घर का, या फिर कोई बड़ा सा काम हो। छोटे से लेकर बड़े से काम तक यानी आप हर काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो का मतलब यही है कि है ना अगर आपने 2025 में कुछ चीज़ें मिस्टेक कर दी है, तो अपनी आदतों को आप 2026 नया साल आ रहा है उसको भी आप बदल सकते हैं, और अच्छा सा एंजॉय कर सकते हैं गाइस। ओके, आज